नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं। तो भारत में बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो निर्धारित करती है, इस पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होगा। आगामी परीक्षाओं को ले लें तो हाल ही में एसएससी का एग्जाम हुआ था। एसएससी का एग्जाम में बहुउद्देशीय परियोजना में कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न का उत्तर आज आप लोगों के समक्ष हम साझा करेंगे। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है और उसका राज्य कौन सा है और किस नदी के तट पर यह स्थित है, इस पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम लाए हैं। तो सीधे हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, बारण सागर परियोजना सोन नदी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्गी परियोजना जो वारगी नदी पे है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्यास परियोजना हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भद्रा परियोजना नारभद्रा कर्नाटक में स्थित है। भाखड़ नागर परियोजना सतलुज नदी के किनारे यह स्थित है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यह जो राज्य है इस परियोजना से लाभ उठाता है। भीमा परियोजना पवना नदी पर स्थित है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। चंबल परियोजना चंबल में स्थित है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह लाभान्वित राज्य है। दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी के तट पर स्थित है, यह लाभान्वित राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल है। दुल्हस्ती परियोजना चिनबाल जो कि जम्मू और कश्मीर, बर्फीली इलाका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, दुर्गा बैराग परियोजना दामोदर घाटी नदी जो है, दामोदर नदी उस पर स्थित है और यह जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। फरक्का परियोजना जो कि गंगा भागीरथी पश्चिमी बंगाल में स्थित है। फक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी को एक साथ जोड़ता है। गंडक परियोजना जो कि गंडक नदी में है, बिहार और उत्तर प्रदेश है, इसका लाभ उठाता है। गंडक नदी पर बना हुआ गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश इसका लाभ उठाता है। और गंगा सागर परियोजना जो कि चंबल में है, चंबल नदी के ऊपर यह परियोजना बनाया गया है और यह जो है लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश है। अगला है घाट प्रशा परियोजना। घाट प्रशा जो नदी है, इस नदी पर यह डैम को बनाया गया है और इसलिए लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। अगला है गिरना परियोजना, गिरना में स्थित है और महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य में से एक है। हरदेव बांगो परियोजना, हरदेव जो है नदी इस पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। हिरकट परियोजना घाट प्रभा जो है कि कर्नाटक में स्थित है और घाट प्रभा नदी के ऊपर बना हुआ है। हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी के नाम से जाना जाता है, महानदी के ऊपर यह परियोजना को बनाया गया है और इससे लाभान्वित राज्य ओडिशा है। ओडिशा इससे लाभान्वित राज्य है। इडुक्की परियोजना जो कि पेरियाल केरल में स्थित है, इससे लाभान्वित राज्य केरल है और इसका जो है पेरियाल जो नदी है उसके ऊपर यह परियोजना को बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि सतलज नदी है, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित राज्य है। जवाहर नगर परियोजना जो कि चंबल में स्थित है, वह राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य है। जय कड़ी परियोजना गोदावरी में है, महाराष्ट्र इससे लाभान्वित राज्य है। काकरापारा परियोजना जो कि बनान गुजरात में स्थित है। बनान जो नदी है, काकरापारा परियोजना बनान नदी के ऊपर बना हुआ है और यह जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात एक भारत का हिस्सा है। कसरावती परियोजना, कसरावती नदी के ऊपर कसरावती परियोजना बनाया गया है और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिमी बंगाल है। कौल बांध परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी है, उसके ऊपर यह डैम को बनाया गया है और इससे लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला है कोसी परियोजना जो कि कोसी नदी पर स्थित है और बिहार और नेपाल को यह जोड़ता है। भारत और नेपाल को यह जोड़ता है। ठीक है।
कोसी नदी बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इससे बिहार जो है विकास नहीं कर पाता है। कोसी को बिहार का शोक, कोसी को शोक भी कहा जाता है। कोसी के कारण ही बिहार का विकास अभी तक रुका हुआ है, विकास अभी तक नहीं हुआ है। अगला है कोयान परियोजना। कोयान परियोजना कोयाल नदी पर स्थित है, वह महाराष्ट्र में इसका परियोजना को बनाया गया है। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और यह लाभान्वित राज्य कर्नाटक है। प्रोडक्ट जीते कुंडा तमिलनाडु, प्रोडक्ट जीते कुंडा तमिलनाडु। लेट बैंक घाघरा नहर गंगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। मध्य गंगा नहर गंगा उत्तर प्रदेश। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी ओडिशा में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा कर्नाटक में है। मंडी परियोजना ब्यास हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास के हिमाचल प्रदेश में है। माता टीला परियोजना जो कि पराजित उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इससे लाभान्वित राज्य है। मयूराक्षिस परियोजना, मयूराक्षिस जो नदी है, इस नदी के तट के ऊपर इसका परियोजना का बनाया गया है। लाभान्वित राज्य जो है पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल इसका लाभ उठाती है। अगला है मिनोबाटो बांगो हर्षदेव परियोजना जो कि हर्षदेव बांगो नदी के तट पर है और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। मुचकुंड परियोजना जो कि मुचकुंड ओडिशा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है इसका लाभान्वित राज्य है। नागपुर विद्युत परियोजना देखा जाएगा, नागपुर विद्युत परियोजना जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है, नागपुर विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न, नर्मदा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी के तट पे है, वो मध्य प्रदेश गुजरात में है। मध्य प्रदेश गुजरात इससे लाभान्वित राज्य है। नासपा हाड़की परियोजना जो कि सतलुज नदी के तट पे है और हिमाचल प्रदेश इसका जो है लाभान्वित राज्य है। पनामा परियोजना जो कि पनामा जो है नदी है उसके ऊपर बनाया गया है डैम, और यह जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। पनामा परियोजना पनामा नदी के ऊपर है और गुजरात में बनाया गया है। पंचेब परियोजना की जो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी के ऊपर बनाया गया है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित राज्य हैं। पोंग परियोजना पंजाब में है। चमपुंडा परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। पूना परियोजना जो कि भरा हुआ महाराष्ट्र, पूना परियोजना है वो कि महाराष्ट्र में स्थित है। राजस्थान नहर परियोजना सतलुज ब्यास रावी राजस्थान पंजाब हरियाणा पर स्थित है, जो कि लाभान्वित राज्य इससे 4 है। अगला है रामगंगा परियोजना, रामगंगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो कि चंबल राजस्थान में स्थित है। अगला है रणजीत सागर परियोजना जो कि रवि पंजाब है, उस नदी के ऊपर बनाया गया और लाभान्वित राज्य पंजाब है इससे। रिहर्दर परियोजना जो कि रिहर्दर नदी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। सलाल परियोजना जो कि चिनाब जम्मू एवं कश्मीर में बनाया गया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य है। सरहिंद परियोजना सतलुज नदी हरियाणा में बनाया गया है। शरावती परियोजना शरावती कर्नाटक में बनाया गया है। शारदा परियोजना शारदा नदी के ऊपर बनाया गया है और गोमती उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी के तट पे बनाया गया है और कर्नाटक इससे लाभान्वित राज्य है। सतलज परियोजना चिनाब में है और जम्मू एवं कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य है। तवा परियोजना तवा नदी के ऊपर बनाया गया है और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तिलैया परियोजना बकारा नदी के ऊपर है और झारखंड इससे लाभान्वित राज्य है। तुलबुल परियोजना जो कि चिनाब नदी के ऊपर है और जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य हैं। सुलभद्रपुर परियोजना सुलभद्रा आंध्र प्रदेश कर्नाटक में स्थित है।
उकाई परियोजना जो कि बनाना गुजरात में स्थित है। बनाना जो नदी है उसके ऊपर यह डैम बनाया गया है और यह गुजरात में है। ऊपरी पेंगोंग परियोजना जम्भाई महाराष्ट्र में स्थित है। उरी विद्युत परियोजना जो कि झेलम जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। उमरिया परियोजना उमरिया नदी के ऊपर बनाया गया है। शिलोंग मेघालय इसका राज्य है लाभान्वित। अगला है ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना जो है ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। अब बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ये परियोजना जो था बहुउद्देशीय परियोजना ही था, लेकिन अब बहुउद्देशीय परियोजना को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, डिटेल में उसका क्या है नहीं है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना में पहला है रंजीत सागर परियोजना। थीन बांध पंजाब के गुरुद्वारा जिले में मठानकोट के पास स्थित है। रावी नदी पर निर्मित है। परियोजना का उपयोग सिंचाई और एचपीए दोनों के लिए किया जाता है। यह पंजाब की सबसे बड़ी पीएचकी परियोजना 4 गुना 150 मेगावाट है। भारत के सबसे ऊंची अर्थफील वार्थों में से एक है। अगला है पोंग बांध परियोजना। ब्यास नदी पर पोंग बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और के पास धैलाधार रेंज में पोंग में 116 मीटर ऊंचा बांध है। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 21 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की सिंचाई योजना का ध्यान रखता है। ब्यास कॉर्पोरेशन की बात करें तो HCL की कुल स्थापित क्षमता जो है 1020 मेगावाट है। अगला है पंडोह बांध जो कि ब्यास ततुलंज लिंग में हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर पंडौल के में 61 मीटर ऊंची डायवर्जन बांध का निर्मित है। देहर में विद्युत संयंत्र जो कि 660 मेगावाट का है। पंजाब और हरियाणा में लगभग 5.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। अगला है गोविंद सागर परियोजना। भाखड़ा बांध के पीछे 88 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा जलाशय बना। भंडारण क्षमता जो कि है 908.8 करोड़ घन मीटर। इसका नाम 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के नाम पर रखा गया है। अगला भाखड़ा नदी परियोजना। बात करें भाखड़ा नदी परियोजना की तो रूपनगर रोपड़ के पास भाखड़ा नदी पर सतलुज पर दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है जो कि 222 मीटर ऊंचा और 518 मीटर लंबा गोविंद सागर नामक जलाशय का निर्माण करता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त उद्गम है। HPA 440 मेगावाट प्लस 600 में भागड़ से लगभग 13 किलोमीटर नीचे की ओर है और 29 मीटर ऊंचा और 305 मीटर लंबा है। भाखड़ा नदी से दैनिक उतार चढ़ाव देने के लिए सतलुज जलाशय के रूप में कार्य करता है। गंगूल और कोटला में HPL पंजाब, हरियाणा और संयुक्त उद्गम इसका जो है लाभान्वित राज्य है। बात करें मैथन की, मैथन परियोजना जो है कि झारखंड में DBC का हिस्सा है। दामोदर और बराकर के हिस्से के पास बराकर नदी पर जो है 49 मीटर ऊंचा और 954 मीटर लंबा है। HPL मेगावाट की बात करें तो 60 मेगावाट का इसका कुल क्षमता है। कोनार नदी झारखंड के हजारीबाग जिले में कोनार नदी स्थित है और 3549 मीटर लंबा और 49 मीटर ऊंचा यह नदी परियोजना बनाया गया है और DBC के क्रैकेट स्पीड पे भाग वाला एक मिट्टी का बांध है। HPL 10 MV मेगावाट बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो थर्मल प्लांट को इससे HPL और पानी प्राप्त होता है। इस डैम से पानी प्राप्त होता है। सिंचाई की बात करें तो लगभग जो है 75,000 हेक्टेयर सिंचाई की यह सुविधा प्रदान करती है। तिलैया बांध झारखंड के बराकर नदी पर DBC का हिस्सा है जो कि 30 मीटर ऊंचा और
77 मीटर लंबा है। क्षेत्र में एकमात्र कटितीय बांध है जो कि 2000 किलोवाट के 2 बिजली स्टेशन इससे चलती है। अब बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई की बात करें तो 40,000 हेक्टेयर है इसका सिंचाई का क्षमता। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर भारत बंगाल सीमा से 10 किलोमीटर दूर हुगली में पानी को मोड़ने के लिए बनाया गया है, ताकि शुष्क मौसम के दौरान कोलकाता बंदरगाह को नौख्या बनाए रखने के लिए खाद को बाहर निकाला जा सके। यह विश्व का सबसे लंबा बैराज है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद छिड़ा हुआ था बीच में, इसीलिए इस डैम को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर विवाद खत्म होने के बाद डैम फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। भारत में प्रमुख बांध जो है एक है, ये भारत में प्रमुख बांध एनसीईआरटी भाग 2 का यह एक हिस्सा था। अब बात करें हीराकुंड बांध की, तो उड़ीसा में महानदी पर सबलुप सागर में लगभग 14 किलोमीटर ऊंचा हीराकुंड में स्थित है, जो कि 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर लंबा है, कि दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। कटकल के पास टिकरापार और नजार के पास 2 अन्य बांध हैं। HCL की बात करें तो यह है 3.5 लाख किलोवाट का यह क्षमता है। सिंचाई की बात करें तो 1 मिलियन हेक्टेयर का यह सिंचाई करता है। अगला है बाली मेला बांध। बाली मेला उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के बाली मेला में सिलेरू नदी के पास निर्मित सिंचाई और HCL 510 मेगावाट है। यह दोनों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पिंगली के पास हृदय बांध के पीछे हृदय नदी पर भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, जो कि 478 वर्ग किमी तक फैला हुआ है। 25 किमी उत्तर में ओबर में एक और बांध है, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार को HPL और सिंचाई देता है। जवाहर सागर परियोजना, बात करें जवाहर सागर परियोजना की, तो राजस्थान में चंबल नदी पर कोटा शहर से लगभग 29 किलोमीटर ऊपर 45 मीटर ऊंचा और 548 मीटर लंबा ग्रेविटी बांध कोटा बांध के नाम से जाना जाता है, और 3,300 मेगावाट की 3 HPL इकाइयां इससे चलती है। अब बात करें कोटा बैराज की, कोटा बैराज की, हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान में चंबल पर कोटा से 1 किमी से भी कम दूरी पर तय करती है, जो कि 36 मीटर ऊंचा और 600 मीटर लंबा का बैराग है। बैराग के दोनों ओर से निकली हुई नहरों से राजस्थान और HPL में 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है। बात करें हिरकेंड बैराग की, हिरकेंड बैराग की बात करें कि पंजाब के फिरोजपुर जिले में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। इस बैराग से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी सागर की बात करें तो नर्मदा घाटी विकास परियोजना की महत्वपूर्ण परियोजना है। औलंकेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर को इससे जल प्राप्त होता है। देश की सबसे बड़ी जल भंडारण की क्षमता है। मध्य प्रदेश के भाखड़ा नदी पर यह स्थित है, जो कि 8 गुना 125 बराबर 1000 मेगावाट की यह क्षमता रखता है। और सिंचाई की बात करें तो 1.28 लाख हेक्टेयर का यह कुल सिंचाई कर देता है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के पूर्वी निर्वाण खाररा जिले के मांधता गांव में नर्मदा नदी पर स्थित HPL 8 गुना 6,520 का मेगावाट। सिंचाई की बात करें तो 1,40,800 हेक्टेयर का कुल इसकी क्षमता है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता का सीधा संबंध इंदिरा सागर से छोड़े गए पानी की मात्रा से है।
अगला है मल्लेश्वर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर अलंकेश्वर के नीचे HPL बात किया जाए आपको 400 मेगावाट की ऐसी परियोजना जो कि बंद को प्रभावित नहीं करती है। भारत में पहला निजी विष्णोत्री जल विद्युत बांध है, छोटा बांध। बात करें मध्य प्रदेश के होसवाल जिले के रानीपुर गांव में छोटा तांबा पर नर्मदा की बाएं तरह की सहायता नदी जो PHCL 13.50 मेगावाट की है। सिंचाई जो है कि 2400 मेगावाट की हेक्टर इसका है, 24,700 हेक्टर का है। तांबा और देनवा नदी के संगम पर स्थित है। नर्मदा घाटी परियोजना का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर। बात करें सरदार सरोवर की तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का प्रोजेक्ट है। गुजरात के बड़ोदरा जिले के केवड़िया गांव में नर्मदा नदी पर प्रस्ताव के अनुसार 121.92 मीटर ऊंचाई को 173 मीटर तक उठाया जा सकता है। बात करें HPL क्षमता की तो सिंचाई लगभग 20 लाख हेक्टर की होती है। उकाई तापी नदी पर निर्मित जब यह गुजरात में प्रवेश करती है। मुख्य रूप से HPL की बात करें तो क्षमता की तौर पे 300 मेगावाट का कुल देता है। सूरत और अन्य प्रदेशों को बिजली की आपूर्ति की जाती है। कोयान नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में कोयान नदी के पास निर्मित शिवाजी सागर का निर्माण किया गया है। मुख्य रूप से PHCL उत्पन्न करने के लिए निर्मित HPL क्षमता की बात करें तो 860 मेगावाट की है। यह जो निर्मित हुआ था 1967 में आए भूकंप ने साबित कर दिया कि दक्कन का पठार कई छोटी बड़ी प्लेटों से बना हुआ है। निर्जार सागर। बात करें निर्जार सागर की तो आंध्र प्रदेश में निर्जाराबाद के पास मंजरा नदी पर एक सिंचाई और HPL परियोजना है। निर्जाराबाद और हैदराबाद को पानी की आपूर्ति की जाती है। इसका निर्माण 1923 में तात्कालिक निमाज राज्य के शासक निमाज अल उल्क द्वारा किया गया था। एक चिंगाई और बांध है जिसमें ऊपर 14 फीट मोटर योग्य सड़क मौजूद है। पर्यटन का आना जाना लगा रहता है। हुसैन सागर। इब्राहिम पुल्ली कतूर शाह के शासनकाल के दौरान 1562 में हरसत हुसैन शाह वली द्वारा निर्मित हैदराबाद में एक कृत्रिम झील है। हैदराबाद की पानी और सिंचाई की जरूरत को पानी पूरा करने के लिए मूसी नदी के लिए एक सहायक नदी पर बनाया गया था। झील के लिए बीच भगवान बुद्ध की एक बड़ी अखंड पूर्ति बनाई गई है। अगला जो है नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश के नगौड़ा जिले में कृष्णा नदी 125 मीटर और 450 मीटर लंबा क्रेबिट बांध है जो कि दो नहर जवाहर नहर 349 मीटर और लाल बहादुर नहर जो कि 352 मीटर। सिंचाई है 7 लाख हेक्टर। HPL की बात करें तो 100 मेगावाट की है। तुंगभद्रा। बेलागावी जिले के मल्लम में तुलभद्रा नदी पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का संयुक्त उद्गम क्षेत्र है और 50 मीटर और 2471 मीटर लंबा बांध सीधा गुरुत्वाकर्षण चिनाई बांध पर स्थित है। 2 हिमाचल नहरें जो कि 41.32 लाख हेक्टर है। 3 बिजली घर 126 मेगावाट की है। अलमाटी बांध की बात करें तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित नदी पर स्थित है। ऊपरी नदी कृष्णा परियोजना का मुख्य जलाशय HPL 290 मेगावाट की है। बात करें कि 52.25 मीटर ऊंचा और 1500.15 मीटर लंबा है। लिंगनक्की बांध बात करें कि जोंग फॉन से लगभग 6 मीटर ऊपर शरावती नदी पर स्थित है जो कि 2.4 किमी लंबा और 1.93 फीट ऊंचा है। PHLV क्षमता की बात करें तो 55 मेगावाट का यह कुल
क्षमता देता है। और शिवगान समुद्र बांध, बात करें शिवगान समुद्र बांध की, तो शिवगान समुद्र बांध 902 कावेरी नदी पर स्थित है। यह ब्रिटेन काल के द्वारा कर्नाटक में बनाया गया है और दिनाब त्रिपाठी अप्पर द्वारा डिजाइन किया गया था। बात करें भद्रा नदी, कर्नाटक में कृष्णा नदी की सहायक भद्रा पर स्थित है। इस परियोजना में एक बांध और 2 नहरें शामिल हैं। उस बिंदु से 50 किमी ऊपर की ओर स्थित है जहां भद्रा नदी तुलभद्रा में मिलती है। बात करें वन्य भंडारण, वन्य जीव अभ्यारण्य आसपास के क्षेत्र की ओर, तो कृष्णा राज्य सागर यह क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और कर्नाटक में मौजूद के पास कावेरी नदी पर सिंचाई HPL परियोजना वृंदावन और पार्क संधि के पास स्थित है। मंडाल जिले में स्थित है। इसका नाम मैसूर साम्राज्य के तात्कालिक शासक कृष्णराज बंडोरियन के नाम पर रखा गया था। मोड मुंडा वैश्वर्य के मुख्य अभिनेता के में कार्य किया गया था। चामराज सागर बेंगलुरु में लगभग 35 किमी दूरी आरंकाती नदी के पास निर्मित विश्राम और मछली पकड़ने के लिए आकर्षित पिकनिक स्थल। बेंगलुरु को पानी सिंचाई प्राप्त होता है। पैरिल झील, जो कि केरल में पैरिल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मुक्कर पैरिल बांध के लिए बनाया गया है। तत्कालीन ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए 999 साल के लीज समझौते के अनुसार तमिलनाडु सरकार द्वारा संचालित होती है। बात करें इसकी क्षेत्र की, तो क्षेत्र है 26 वर्ग मीटर। यह बांध 1200 फीट लंबा और 155 फीट ऊंचा है। तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है। मुरैया और पेरियार के संगम के बाद स्थित है। स्टेशनरी जलाशय की बात करें तो उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश में मैक्टुक बांध द्वारा निर्मित भारत के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले जलाशय में से एक है। बांध की लंबाई की बात करें तो 1700 मीटर है और स्थापित क्षमता की बात करें तो 240 मेगावाट है। भवानी सागर डेल्टा की बात करें तो तमिलनाडु के इंदौर जिले में भवानी नदी पर स्थित है। भारत के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। बांध का उपयोग पानी को निचले भवानी परियोजना नहर की ओर मुड़ने के लिए किया जाता है और यह जो है 32 मीटर ऊंचा है। जलाशय क्षमता की बात करें तो 32.80 MTCP पर बनाया गया है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में रीवा थरहौल मार्ग पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त उद्गम क्षेत्र है। पश्चिमी 450 मेगावाट की है और मध्य प्रदेश के सीधे सतनाम, रीवा और बरसौर जिलों में सिंचाई के काम पहुंचाता है। मटा टीला बात करें मध्य प्रदेश में बेतवा नदी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना उत्तर प्रदेश में 1.09 लाख हेक्टेयर तथा मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टेयर की सिंचाई करता है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। राजघाट परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बेतवा पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त उद्गम क्षेत्र है। सिंचाई सह HPL परियोजना क्षमता की बात करें तो HPL क्षमता 45 मेगावाट की है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर चंबल पर स्थित 54 मीटर ऊंचा और 514 मीटर लंबा है। सिंचाई की बात करें तो 4 लाख 44 हेक्टेयर की है। प्रत्येक हेक्टेयर जो है 20,300 किलोवाट की PHSLV 5 इकाई है। राणा प्रताप सागर राम भटवा सागर में चंबल में स्थित 54 मीटर ऊंचा और 11,453 इकाई हेक्टेयर पर बना हुआ है, जो कि प्रत्येक हेक्टेयर है 40,000
300 किलोवाट की HPLC इकाई की बात करें तो 4 है इसका। रविंद्र सागर शंकर परियोजना, यह छत्तीसगढ़ में छमवती जिले में महानदी पर बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। इसके साथ ही यह 10 मेगावाट HPL का उत्पादन क्षमता है। इसके साथ ही यह 10 मेगावाट HPCL का उद्घाटन करता है। यह भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति करता है। हांद्रो बांगो परियोजना, बात करें हांद्रो बांगो परियोजना की तो यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। हरदेव नदी पर बनाया गया है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा बांध है। बात करें सिंचाई क्षमता की तो 2,55,000 हेक्टेयर का इसका सिंचाई क्षमता है। इसमें से पन बिजली संयंत्र की 3 इकाइयां हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 40 मेगावाट की है। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।